दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक 2022 रिलीज फिनिश मिस्ट्री हॉरर थ्रिलर के बारे में जिसका नाम है हैचिंग। कहानी की शुरुआत में ही हमें मेन कैरेक्टर से इंट्रोड्यूस करवाया जाता है, टिंजा, माटियस और उनके पेरेंट्स मॉम एंड डैड। उनका कोई नाम नहीं बताया गया तो हम भी उन्हें मॉम एंड डैड ही बुलाएंगे। मॉम एक सक्सेसफुल व्लॉगर है, उनका एक चैनल है जहां पर वो अपने मोर देन परफेक्ट ड्रीम लाइक लाइफ को शोकेस करती है, लोगों को दिखाती है वो कितने खुश है, उनके बच्चे कितने परफेक्ट है और आपस में उनका रिश्ता उनके घर की तरह ही खूबसूरत है। ये सब दिखाकर उसे बहुत सारे व्यूज और पैसे तो मिल जाते हैं, मगर क्या सच में ही उनकी लाइफ इतनी परफेक्ट है? चलिए देखते हैं। एक दिन शूटिंग के दौरान एक हादसा होता है, कहीं से कौवा आकर उनके खिड़की से टकराता है। टेंजा जैसी खिड़की खोलती है वो अंदर घुस जाता है, सब कुछ तहस नहस कर देता है। पहले एक बहुत ही कीमती फ्लावर वास, उसके बाद कुछ शो पीसेस एंड फाइनली मॉम का फेवरेट चैंडलियर। पूरे कमरे की हालत ऐसी हो चुकी थी जैसे कोई भूकंप आ गया हो। सभी मिलकर उस कौवे को पकड़ने में लग जाते हैं जो फाइनली टिंजा कर पाती है। इतना तोड़फोड़ करने के बाद वो कौवा भी काफी घायल हो चुका था तो वो भाग नहीं पाता। टिंजा उसे चादर में लपेट कर बाहर ले जाने लगती है छोड़ने के लिए, मगर मॉम उसे रोकती है। इस कौवे ने उनका इतना नुकसान किया है, उसकी कीमत तो उसे चुकानी पड़ेगी। इसीलिए वो उस कौवे की गर्दन तोड़कर उसे मार डालती है और फिर अपने बेटी से कहती है उसे कंपोस्ट बिन में फेंक आने के लिए। टिंजा उनका हैवानियत से यूज टू थी तो खराब लगने के बावजूद वो कुछ कर नहीं पाती। लेकिन जैसे ही वो वहां से निकलती है हम उस कौवे को हिलते हुए देखते हैं। अगली सुबह टिंजा को पता चलता है उनके पास वाले घर में एक नई फैमिली आई है। उनकी बेटी रीटा ऑलमोस्ट उसी की उम्र की है, उनका एक पेट डॉग भी है रूजा। उनकी दोस्ती हो जाती है और रीटा टिंजा को अपने घर इनवाइट करती है। टिंजा तो बहुत एक्साइटेड थी जाने के लिए, मगर मॉम मना कर देती है। असल में टिंजा एक जिमनास्ट है और कुछ दिनों बाद ही उसका एक कंपटीशन है। मॉम चाहती है वो उस कंपटीशन में जीते, इसीलिए वो उसे फालतू टाइम वेस्ट करने से मना कर देती है। उस रात सबके सो जाने के बाद टिंजा को कुछ क्रीपी आवाजें सुनाई देती है जो जंगल में से आ रही थी। टिंजा अपनी क्यूरियोसिटी होल्ड नहीं कर पाती और कुछ सोचे समझे बिना ही उस आवाज का पीछा करने लगती है। पता नहीं क्यों उसे लग रहा था ये उसी कौवे की आवाज है। वो कंपोस्ट बिन में चेक करती है, उसे वहां कुछ नहीं मिलता। फाइनली जब वो जंगल में जाती है तब उसे वो कौवा दिखता है। बेचारा हिल तक नहीं पा रहा था, दर्द में चिल्ला रहा था वो। टिंजा को उसे देखकर बहुत खराब लगता है तो वो एक पत्थर से उसे मार डालती है, वो भी इतने भयानक तरीके से कि उस कौवे का माथा कंप्लीटली स्मैश्ड हो चुका था। इसके बाद टिंजा की नजर पड़ती है वहीं पर पड़े एक अंडे के ऊपर। जरूरी है इसी कौवे का अंडा होगा, बेचारा जन्म से पहले ही अनाथ हो गया। टिंजा को गिल्टी फीलिंग्स होने लगता है तो वो उसे उठाकर घर ले आती है और फिर अपने तकिए के नीचे रखकर सो जाती है। नेक्स्ट डे हमें उसके मोनोटोनस लाइफ की एक ग्लिम्स नजर आती है। पता चलता है वो लोग अपने लाइफ को जितना एंटरटेनिंग पोर्ट्रे करते हैं, एक्चुअल में सब कुछ उतना इजी नहीं है। अपने आप को परफेक्ट दिखाने के लिए उन्हें काफी ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, बहुत कुछ फेक करना पड़ता है। इस घर में सब कुछ मॉम कंट्रोल करती है, उनके मर्जी के बिना एक चीज इधर से उधर नहीं हो सकती। और अपने व्लॉग्स को बेहतर बनाने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकती है। अपने बच्चों को बहुत ही प्रेशर में रखती है वो, स्पेशली टिंजा को। हम देखते हैं उसके कोई दोस्त नहीं है, पूरा दिन स्टडी और फिर प्रैक्टिस करने में ही बीत जाता है। क्लास खत्म होने के बाद जब सभी बच्चे घूमने जाते हैं टिंजा वॉक पर निकलती है क्योंकि उसकी माँ वही चाहती है। सिर्फ और सिर्फ उनका दिल जीतने के लिए टिंजा ने जिम्नास्टिक क्लास एडमिशन लिया है। अभी इस कंपटीशन में हिस्सा भी उन्हीं के कहने पर लिया है उसने। वो तो इतनी परफेक्शनिस्ट है कि टिंजा को अपना हर एक स्टेप परफेक्ट करना पड़ता है, नहीं तो अगर कुछ गड़बड़ हो जाए तो मॉम उससे वो सीन रिशूट करवाती है। उनका परिवार वैसा बिल्कुल भी नहीं है जैसा वो दिखाती है। परफेक्ट तो दूर की बात है, यहाँ पर उनके अलावा और किसी का कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है। वो अपने अलावा और किसी से प्यार नहीं करती। डैड उनके लिए बस एक शो पीस है जो उनके परिवार को कंप्लीट बनाते हैं, इससे ज्यादा उनका कोई वैल्यू नहीं है। हर एक गुजरते दिन के साथ उनके अंदर का खोखलापन और ज्यादा विजिबल हो रहा था। उस दिन क्लास से लौटने के बाद टिंजा देखती है उसकी माँ एक आदमी के साथ बहुत हंस हंस कर बातें कर रही है। उसे देख के ही वो बंदा घबरा जाता है, मगर मॉम नहीं, वो बहुत कैजुअली उसे इंट्रोड्यूस करती है। पता चलता है उस बंदे का नाम है टेरो, इलेक्ट्रिशियन का काम करता है और मॉम का खास दोस्त है वो। इससे ज्यादा ना मॉम कुछ कहती है ना टिंजा पूछ पाती है। वो अपने माँ को गुस्सा दिलाना नहीं चाहती तो वो अपने कमरे में आ जाती है और उस अंडे को चेक करती है। उसे सुनाई देती है उस अंडे के अंदर एक दिल बहुत ही जोर से धड़क रहा है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन वो नोटिस करती है वो अंडा अचानक से ही साइज में दुगना हो चुका है। उसे पिलो के नीचे रखना रिस्की हो जाएगा सोचकर टिंजा उसे अपने टेडी के अंदर छुपा देती है। उस दिन जब वो क्लास में जाती है उसे पता चलता है रीटा भी उसी क्लास में है और वो उससे बेहतर परफॉर्म कर रही है।
इससे टिंजा को तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, मगर उसकी माँ इस चीज को इतना आसानी से हजम नहीं कर पाती। क्लास खत्म हो जाने के बाद वो खुद टिंजा को प्रैक्टिस करवाती है, तब तक नहीं रुकती जब तक उसके स्टेप्स परफेक्ट ना हो जाए, भले ही इससे उसके हाथ में छाले क्यों ना पड़ जाए। टिंजा की कोच उसे मना करती है, मगर वो नहीं सुनती। उन्हें इस कंपटीशन को अपने व्लॉग में हाईलाइट जो करना था, वो डिसाइड करती है कि वो फाइनल राउंड को लाइव टेलीकास्ट करेगी, तो ऑब्वियसली उसमें उनकी बेटी को जीतना ही होगा। असल में मॉम के साय में रहते रहते बाकी सभी अपना वजूद खो चुके थे। उनके फीलिंग्स का कोई मतलब ही नहीं था। टिंजा अपने माँ से ज्यादा तो उस अंडे से करीब थी। ऊपर से उसी रात मॉम उससे कहती है कि वो टेरो से प्यार करती है और लास्ट कुछ महीनों से हर हफ्ते बिजनेस टूर के बहाने वो असल में टेरो के घर ही जा रही है। इनफैक्ट कल भी वो वहीं पर जाने वाली है। मॉम बात को इतनी कैजुअली कह रही थी जैसे ये कोई बहुत अच्छी बात हो। वो टिंजा को कहती है इसे सीक्रेट रखने के लिए। टिंजा भी उनसे कुछ कह नहीं पाती, बस अपने कमरे में आकर उस अंडे को पकड़ के रोने लगती है। पिछले कुछ दिनों में इस अंडे के साथ उसका एक बहुत ही वियर्ड कनेक्शन बन चुका था। वो अपने दिल की सारी बातें उससे शेयर करने लगी थी। आज जब वो रोने लगती है, हम देखते हैं उसके आंसू ये अंडा अब्सॉर्ब कर लेता है और उसके तुरंत बाद ही इस अंडे का स्किन फटने लगता है। अंदर से निकल आता है किसी का हाथ, जिसे देखकर टिंजा डर जाती है, क्लोसेट के अंदर जाके छुपती है। वो देखती है उस अंडे से एक बहुत ही क्रीपी क्रिएचर बाहर निकल आया है, जो देखने में एक बर्ड जैसा है, मगर उसका साइज काफी बड़ा है। उसकी आवाज से टिंजा के डैड कमरे में आ जाते हैं और वो बर्ड खिड़की तोड़कर भाग जाता है। उस रात और कुछ नहीं होता। टिंजा भी घर में कह देती है कि एक बर्ड घुस आया था पिछली बार की तरह। उसे लगा नहीं था कि वो फिर कभी लौट आएगा, मगर दूसरे रात ही वो फिर से आकर हाजिर हो जाता है। टिंजा को दिखाता है उसके हाथ में एक कांच का टुकड़ा घुस गया है और फिर टिंजा का हाथ अपने सर पर रख के उसे पैट करने के लिए भी कहता है। असल में ये चीज जो भी थी वो टिंजा को ही अपनी माँ मान रही थी। उसने ही उसे हैच जो किया था। धीरे धीरे टिंजा का डर खत्म हो जाता है। वो एक बच्चे की तरह उसका टेक केयर करने लगती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे वो अपने मॉम से एक्सपेक्ट करती थी। वो उसे नहलाकर सुला देती है, अपने बिस्तर के नीचे गाना भी गाती है उसके लिए। मगर कुछ देर बाद ही रूसा की आवाज से उसकी नींद टूट जाती है और साथ ही साथ इस क्रिएचर की भी। वो खिड़की से कहीं निकल जाता है और टिंजा को अजीब सा विजन आता है। कुछ देर बाद जब वो अपनी आंखें खोलती है तो देखती है वो क्रिएचर उसके ऊपर बैठा है और उसके पास पड़ा है रूजा की लाश। इस क्रिएचर ने उसे मार डाला है सिर्फ इसलिए क्योंकि टिंजा की नींद डिस्टर्ब हो रही थी उसके कारण। उसे देखकर ही टिंजा उल्टी कर देती है। इतना घिनौना था वो नजारा, मगर उससे भी ज्यादा अजीब बात तो ये थी कि ये क्रिएचर टिंजा के उल्टी को खा रहा था, ठीक जैसे मॉम बर्ड्स अपने बच्चों को खिलाती है, बिल्कुल वैसे ही। टिंजा जल्दी से अपने गार्डन के कोने में उस डॉग की लाश को दफना देती है, मगर उसे पता नहीं चलता उसके भाई माटियास ने सब कुछ देख लिया है और वो अगले दिन मौका देखकर इस बात को सबके सामने रिवील भी कर देता है। उसे लगा था टिंजा को डांट पड़ेगी, मगर ऐसा कुछ नहीं होता, कोई यकीन ही नहीं करता। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और हम देखते हैं उस क्रिएचर के साथ टिंजा का रिश्ता और ज्यादा मजबूत हो चुका है। अभी वो उसके साथ ही सोती है, खाना खिलाती है, उसे अपने कपड़े पहनने देती है, इवन बहुत ही प्यार से अपने बच्चे की तरह उसके बालों को कोम भी कर देती है। उसे एहसास दिलाती है कि वो खूबसूरत है। एक बच्चा कितना ही बदसूरत क्यों ना हो, उसके माँ के लिए तो वो हमेशा सबसे खूबसूरत होता है ना। टिंजा को भी यही लग रहा था, बट अनफॉर्चुनेटली उसके माँ को कभी ऐसा नहीं लगा। उसे तो टिंजा में सिर्फ कमी ही नजर आते हैं। हम देखते हैं लास्ट कुछ दिनों में लुक वाइज उस क्रिएचर में काफी बदलाव आए हैं। टिंजा की तरह उसके लंबे लंबे बाल निकल आए हैं और अभी वो कुछ कुछ वर्ड्स भी बोल पाती है। उसके बर्ताव से लगता है कि वो एक फीमेल है, तो टिंजा उसके नाम रख देती है आली। पहले कुछ दिन ऐसे हंसी मजाक में बीत जाते हैं, किसी को पता ही नहीं चलता, मगर इसके बाद से ही टिंजा की लाइफ में बहुत अजीबोगरीब हादसे होने लगते हैं। एक दिन जब मॉम टिंजा का ट्रेनिंग देखने जाती है तो रीटा का परफॉर्मेंस देखकर टिंजा के सामने वो कह देती है कि रीटा से वो जीत नहीं पाएगी। इससे टिंजा का दिल टूट जाता है, जिसका डायरेक्ट असर पड़ता है आली के ऊपर। न जाने कैसे, लेकिन उसके साथ टिंजा का एक साइकिक कनेक्शन बन चुका था। वो वही फील करती थी जो टिंजा फील करती थी। जैसे पहले उसे समझ आ गया था उस डॉग के लिए टिंजा सो नहीं पा रही, ठीक वैसे ही अभी वो समझ जाती है रीटा टिंजा के लिए एक थ्रेट बन चुकी है, तो वो उस पर हमला कर देती है। टिंजा भी इस एक्साइटमेंट को फील कर पा रही थी, जिसके वजह से उसे दौरे पड़ने लगते हैं। उसके माँ को लगता है वो स्ट्रेस्ड आउट है, तो उसे चीयर अप करने के लिए वो अगले दिन ही उसके साथ टेरो के घर जाने की डिसाइड करती है, इस बार सबको बताकर। टिंजा सिर्फ 12 साल की है, उसे ज्यादा कुछ समझ नहीं आता, मगर वो इतना तो समझ चुकी थी कि ये उसकी माँ गलत कर रही है, डैड को चीट कर रही है। मगर डैड को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। वो इस बात को बहुत ही इजीली एक्सेप्ट कर लेते हैं, क्योंकि शायद उन्हें पता था मना करने से कुछ नहीं होगा, मॉम वही करेगी जो वो चाहती है।
उस दिन वो लोग टेरो के घर जा पहुंचते हैं। पता चलता है उसका एक छोटा सा बेटा भी है, हेल्मी। बहुत ही प्यारा है वो, और मॉम जैसे उसे कुछ ज्यादा ही प्यार करती है। हम देखते हैं यहाँ पर भी आली टिंजा का पीछा नहीं छोड़ती, ढूंढ ही निकालती है उसे। और उसके बिना आजकल टिंजा भी बहुत लोनली फील करती है। वो जैसे उसके लिए ही वेट कर रही थी। अगले दिन उसे रीटा के एक्सीडेंट के बारे में पता चलता है, तो वो उसे देखने जाती है। मगर उसकी जो हालत वो देखती है, उससे उसकी रूह कांप उठती है। आली ने ये क्या कर दिया। टिंजा घर आकर उस पर बहुत चिल्लाती है, खुद को ही मारती है जिससे उसे लगे। मगर एट लास्ट आली उसे शांत कर देती है, उसे यकीन दिलाती है उसने जो किया उसे उसका भला ही होगा। और ये बात टिंजा भी जानती है। वो नोटिस करती है आली देखने में बिल्कुल उसी की तरह होती जा रही है, मगर उसकी फितरत किसी इंसान की तरह नहीं है। वो जैसे वो सब कुछ है जो टिंजा नहीं है। उसके अंदर के सारे ग्रजेस एंड नेगेटिविटी का एक एग्रेसिव आउटबर्स्ट है आली। कहीं ना कहीं वो चाहती थी कि रीटा कंपटीशन में पार्टिसिपेट ना कर पाए, मगर उसके लिए उसे इतना दर्द सहना पड़ा, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। उस दिन एक और हादसा होता है। टेरो आली को देख लेता है, वो भी खाते समय, मगर उसे लगता है वो टिंजा है। वो ऐसे किसी जानवर की तरह खा रही है। देखकर टेरो उसके माँ को बुलाने जाता है, और ठीक तभी आली उस पर हमला कर देती है। उसके हाथों को काटने की कोशिश करती है, बट फॉर्चुनेटली टिंजा ऐसा होने नहीं देती। टेरो को लगता है ये सब जरूर टिंजा के एक्सेसिव स्ट्रेस के कारण हो रहा है, उसे थोड़ा रेस्ट करना चाहिए। मगर रेस्ट करना तो बहुत दूर की बात है, उसकी माँ उसे चैन से जीने भी नहीं देती। ना इनफ खाना देती है, ना सोने देती है। जितना करती है बस वीडियो में दिखाने के लिए। टिंजा भी उन्हें खुश रखने के लिए खुद को भूखा रखती है, जिससे वो पतली रहे और उसका शरीर फ्लेक्सिबल रहे। आज उसके कंपटीशन का फाइनल राउंड होने वाला था, इसीलिए उसकी माँ उसे बार बार रिहर्सल करवा रही थी, लेकिन उसके परफॉर्मेंस से वो सेटिस्फाइड नहीं हो पा रही थी। दूसरी तरफ टिंजा को बहुत बुरा लगता है, इतना एफर्ट डालने के बाद भी वो अपने माँ को खुश नहीं कर पा रही। साथ में थोड़ी सी जेलसी भी फील करती है वो हेल्मी की तरफ, क्योंकि उसके माँ ने उससे कभी इतना प्यार नहीं जताया। शायद वो उससे ज्यादा प्यार करती हो। मगर बहुत जल्द टिंजा खुद को संभाल भी लेती है, अपने थॉट्स पर काबू कर लेती है, क्योंकि वो नहीं चाहती थी ये बात आली तक पहुंचे, नहीं तो बहुत बड़ा ब्लंडर हो जाएगा। होता भी यही, उसके ना चाहते हुए भी आली उसके अंदर के हिडन विश को समझ लेती है, और उनके निकल जाने के साथ साथ ही हेल्मी पर हमला करने के लिए प्रिपेयर्ड हो जाती है। उधर टिंजा उसके हर एक स्टेप को फील कर पा रही थी। उसे पता था अगर उसने कुछ नहीं किया तो आली हेल्मी को मार डालेगी। इस समय हेल्मी को बचाना इस कंपटीशन से ज्यादा जरूरी था, तो आली को रोकने के लिए टिंजा अपना हाथ तोड़ देती है, जिसका दर्द आली को भी होता है और वो भाग जाती है। आली हेल्मी को मार नहीं पाती, मगर उसे टेरो देख लेता है। इस बार तो वो श्योर हो जाता है टिंजा को जरूर बाइपोलर जैसी कोई बीमारी है, बहुत ही खतरनाक है वो। उसे माँ बेटी के चक्कर में पड़ना नहीं था, इसलिए वो मॉम से ब्रेकअप कर लेती है, और मॉम का सारा गुस्सा जा पड़ता है टिंजा के ऊपर। उसी के कारण ये सब कुछ हुआ, वो परफेक्ट क्यों नहीं है। वो दोनों घर आ जाते हैं, और साथ ही साथ आली भी, मगर टिंजा उसे खिड़की से अंदर आने नहीं देती, तो उसे घूम कर आना पड़ता है, जहां उसे मॉम एंड डैड दोनों ही देख लेते हैं। डैड तो डैड है, दुनिया हिल जाए उन्हें कुछ फर्क नहीं पड़ता, मगर मॉम उसे नहीं छोड़ती। उसे क्लॉसेट के अंदर से निकाल के उसके बालों को कोम करने लगती है, मगर उसे पता नहीं चलता ये उनकी बेटी नहीं, उसका हमशक्ल है। उसकी हालत देखकर तो मॉम गुस्से में पागल हो जाती है, कोई इतना डिस्गस्टिंग कैसे हो सकता है। बात करते करते वो उसके बालों को ऐसे खींचती है कि एक गुच्छा निकाल के उसके हाथ में आ जाता है। खून निकलने लगता है उसके माथे से। उसका भयानक रूप देखकर मॉम की हालत खराब हो जाती है। वो कुछ समझ पाए इससे पहले आली उस पर हमला कर देती है, अपने नाखूनों को गाड़ देती है उसके स्किन में। टिंजा बाहर से सब कुछ देख रही थी। फाइनली अपने माँ को खतरे में देख वो सामने आ जाती है और आली को भगा देती है। गुस्से में आली जैसे और बदसूरत बन चुकी थी। मॉम को तो उसे देखकर ही घिन आ रही थी। उसके जाने के बाद टिंजा उसे सब कुछ सच बता देती है, कैसे उसने उस अंडे को हैच किया, कैसे इतने दिनों तक छुपा कर रखा, और कैसे उसी के कारण उनके आसपास इतना सारा मिसहैप्स हो रहा है। मॉम को पता था ऐसे में क्या करना चाहिए। वो इस घिनौने चीज के कारण अपने परफेक्ट लाइफ को बर्बाद होने नहीं देगी। तो वो खुद एक चाकू उठाती है और अपने बेटे के हाथ में थमा देती है एक चाकू, और दोनों मिलकर निकल पड़ते हैं शिकार में। मॉम को शिकार मिल भी जाता है, मगर प्रॉब्लम यहाँ पर यह होती है कि मॉम जितनी बार चाकू से आली को स्टैप कर रही थी, वो दर्द टिंजा को सहना पड़ रहा था। जब टिंजा को यह बात समझ आ गई, उसने अपने माँ को रोकने की कोशिश की, और इस चक्कर में चाकू घुस गया उसके सीने में। विद इन फ्यू मिनट्स टिंजा की मौत हो जाती है, वहीं पर सबके सामने, और उसका सारा खून जाके गिरता है आली के ऊपर। हम देखते हैं जैसे जैसे वो उसका खून पी रही थी, उसका शरीर उतना ही तेजी से हील हो रहा था, एंड फाइनली वो पूरी तरीके से टिंजा का रूप ले लेती है। इवन उसकी तरह मॉम को मम्मा बुलाने लगती है। मॉम वो बहुत ही ज्यादा घबरा चुकी थी, लेकिन वो अपने बेटी को खोने का गम था या फिर कुछ और वो पता नहीं चलता, क्योंकि जैसे ही वो आली को देखती है उसके चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है।
तो क्या उन्हें बस अपनी व्लॉग्स की फिक्र थी? टिंजा की जगह लेने के लिए कोई चाहिए था जो आली में उसे मिल गया। यहीं पर यह फिल्म एंड हो जाती है तो हमें पता नहीं चलता मॉम के दिमाग में क्या चल रहा था, लेकिन अगर उसने ऐसा कुछ सोचा होगा कि वो आली को टिंजा की तरह यूज करेगी तो वो उसकी बहुत बड़ी गलत फहमी होगी, क्योंकि आली टिंजा की तरह बिल्कुल भी नहीं है, कंप्लीटली ऑपोजिट है उसकी। उसे मॉम अपनी उंगली पर नचा नहीं सकती, उल्टा शायद अभी आगे से इस परिवार को उसके इशारे पर चलना होगा। दोस्तों ये फिल्म यहीं पर एंड हो जाती है। यहाँ पर एक बहुत अच्छी मैसेज है कि जो जैसा है उसे वैसा ही एक्सेप्ट करना चाहिए, खुद को और दूसरों को भी। इससे किसी के अंदर कोई ग्रज पैदा नहीं होता। मॉम पूरी जिंदगी अपने परिवार को कंट्रोल करती रही, स्पेशली टेंजा को, क्योंकि वो दुनिया को सिर्फ अपना बेस्ट दिखाना चाहती थी, अपने फ्लॉज छुपाना चाहती थी। मगर उसने कभी ये नहीं सोचा कि इससे बेचारी बच्ची पर क्या गुजरेगा। उसे कभी माँ का प्यार ही नहीं मिला जिंदगी में, कभी कुछ भी अपनी मर्जी से कर नहीं पाई वो, इवन उसे कोई दोस्त बनाने का परमिशन भी नहीं मिला। धीरे धीरे उसके अंदर नेगेटिव इमोशंस भारी पड़ने लगे, जिसे रिलीज करने का मौका उसे कभी नसीब नहीं हुआ। मेटाफोरिकली अली उसकी उसी फ्रस्ट्रेशन का रूप है, उसका वो अगली साइड जहां वो अपने सारे नेगेटिव थॉट्स को जमा करती रही। फाइनली वो वही बन गई जिससे उसे दूर रखा गया था। हमारे समाज में भी ऐसा ही होता है। हमारे पेरेंट्स अपने अनजाने में ही हम पर बहुत ज्यादा प्रेशर डाल देते हैं, हमारे जिंदगी को अपने तरीके से मोल्ड करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं चलता इससे बेचारे बच्चे कितना फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं। उन्हें भी तो अपनी जिंदगी जीना है अपने मर्जी से। यह फिल्म इसी का एक बोर्डिंग एग्जाम्पल है। मुझे ये कहानी बेहद पसंद आई। आपको वीडियो कैसी लगी? राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बहुत जल्द मिलते हैं किसी और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा।